हेलो बच्चों, अपन वेव मोशन में नीट पी वाई क्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये पहला टॉपिक इसमें वेव इक्वेशन होता है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जनरल वेव इक्वेशन देखो, ये लिखी हुई है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इन सभी टर्म्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये 2 पाई बाई टी हो जाएगा। के यहाँ पर एंगुलर वेव नंबर होता है जिसकी वैल्यू ये 2 पाई बाई लैम्डा होती है। पाई यहाँ इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, इनिशियल फेज कांस्टेंट होता है। और वेव की जो वेलोसिटी होती है ये ओमेगा बाई के होती है। तो जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ वेव वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। और ये टी का कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो भी होता है, मतलब वेव वेलोसिटी को ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिस और ओमेगा यहाँ पर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, और के की वैल्यू को 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं। फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ये साइनोसॉइडल वेव बनी हुई है यहाँ पर। तो ये एक पार्टिकल है, इसी टाइम ये यहाँ पर है x1 डिस्टेंस पर। ये दूसरा पार्टिकल है, ये मूइन पोजीशन से ऊपर है थोड़ा, और ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर है। तो ये इक्वेशन लिख दिया हमने, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस 5, और y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस 5। तो यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल आ रहा है इसको फेस कहेंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा फाइव 1 माइनस फाइव 2 इज इक्वल टू के x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 को पाथ डिफरेंस बोलेंगे, डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे। फाइव 1 माइनस फाइव 2 को फेज डिफरेंस बोलेंगे, जिसको डेल्टा फाइव से डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारे पास में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस इक्वेशन से हम ये भी पता कर सकते हैं कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर यहाँ पर ओमेगा टी और जो दूसरी टर्म है के एक्स, इनके साइन ऑपोजिट है, तो ये जो वेव होती है ये पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही होगी। और अगर ये दोनों के साइन सेम हो, ओमेगा टी और के एक्स, ये दोनों के साइन अगर सेम हो, जैसे ये वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये वाली जो वेव है ये नेगेटिव एक्स की तरफ ट्रेवल कर रही है। दोनों के साइन सेम हो तो नेगेटिव एक्स में, और दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो पॉजिटिव एक्स में ये वेव ट्रैवल कर रही होती है। फिर यहाँ पे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन लिखा हुआ है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ये माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप होती है। स्लोप मतलब यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स हो जाएगा। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की ही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो ये ए इंटू ओमेगा हो जाएगा। और ऐसे ही पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ये एस एच एम वाला रिलेशन होता है, ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, जो ये लिखा हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों का यूज करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ वेव। तो फर्स्ट है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसमें सिर्फ टाइम से रिलेटेड टर्म आ रही है। एक यहाँ पे एक फेस ओमेगा टी होता है टाइम से रिलेटेड, और पोजीशन से रिलेटेड फेस के इंटू एक्स होता है। वेव की इक्वेशन में ये दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो सेकेंड में सिर्फ ए एक्स वाली टर्म आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में देखो टाइम के साथ एटी टर्म आ रही है, एक्स के साथ बी एक्स टर्म आ रही है, और ये कुछ फेस का डिफरेंस आ रहा है, फेस कांस्टेंट आ रहा है सी। और फोर्थ वाली टर्म में वाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स है, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएशन के लिए कोई फंक्शन नहीं है, ना साइन ना कॉस। तो इसमें सिर्फ सी ऑप्शन पॉसिबल है, और वही सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। The equation for a transverse wave traveling along positive x-axis with amplitude 0.2 मीटर, ये हमको a की वैल्यू गिवन है। ये स्पीड दी हुई है 360 मीटर पर सेकेंड, और ये वेव लेंथ गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 60 मीटर। तो इसमें से हमें चेक करना है कि ये कौन सी रिलेशन सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये वेव जो है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो पॉजिटिव एक्स मतलब कि ओमेगा टी और के एक्स के साइन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये बी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों सेम साइन के हैं, और ऐसे ही डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ ए और सी में से ही कोई पॉसिबल होगा। तो हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी होता है, फ्रिक्वेंसी को हमने वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ लिख लिया। तो ये 2 पाई, वेलोसिटी ये गिवन है हमको 360, और वेवलेंथ 60 दी हुई है, तो ये कैंसिल हो गया, ये 6, तो यहाँ पर आ रहा है 12 पाई। और के की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू होती है, ये रिलेशन देखा था अभी, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, तो के को लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन v, या वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल टू, अच्छा फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं है, तो सीधे यही वाला यूज कर लो। ओमेगा तो हमने निकाल लिया, ओमेगा की वैल्यू है 12 पाई, और v की वैल्यू दी हुई है हमको 360। इसको ऐसे लिख लो, 2 इंटू 6 पाई अपॉन 360। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 60 आ जाएगा, ये 2 पाई अपॉन 60। तो अब देखो यहाँ से पाई अगर कॉमन निकाल लो, या 2 पाई कॉमन निकाल लो, तो ये आपका ये वाला आंसर आ गया। वाई इज इक्वल टू 0.2, 2 पाई 60, और एक्स माइनस 60, ये वाला आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 is equal to a sin omega t plus kx plus 0.57, और y2 is equal to a cos omega t plus kx, where x is in meter and t in second. The phase difference between them is, तो यहाँ पे phase difference पता करना है। y1 इक्वेशन दी हुई है a sin ओमेगा t plus kx plus 0.57,
और सेकेंड वेव की इक्वेशन दी हुई है y2 इज इक्वल टू ए, ये कॉस में है, एंगल को कंपेयर करने के लिए इसको हम साइन में बदल दे रहे हैं, तो ये साइन होगा, साथ में दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब एंगल को माइनस कर दो, ये एक फेस है और एक ये वाला फेस है, ये दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 5/2 माइनस 0.57 बचेगा। यही हमारा फेज डिफरेंस होगा। पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.57, तो ये होगा 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 7 14, माइनस 0.57 जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रेडियन आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए है। Next question. Sound waves travels at 350 meter per second through a warm air and 3500 meter per second through gas. The wavelength of 700 hertz acoustic wave as it enters gas from air. यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, दो डिफरेंट मीडियम है, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम ब्रास है। तो कोई साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, पहले ये एयर में ट्रैवल कर रही है, फिर दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ब्रास के अंदर एंटर कर रही है, और इन दोनों में ही हमको स्पीड दी हुई है। एयर में स्पीड 350 है और ब्रास के अंदर स्पीड 3500 है। द वेवलेंथ इज 700, वेवलेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 700, तो आपको फाइंड करना है कितने फैक्टर से ये डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो नहीं बदलेगी यहाँ पे, एयर में और ब्रास के अंदर वेव, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, ये मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दोनों केस में, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी एयर में और साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ब्रास में सेम रहने वाली है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, रिजल्ट यूज किया तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ ये एयर में हो जाएगा, और वेलोसिटी ब्रास अपॉन वेवलेंथ इन ब्रास, बस वैल्यू पिक करनी है। तो ये एयर में वेलोसिटी दी हुई है हमको 350, और एयर में वेवलेंथ तो लैम्डा ही लिख दिया, और यहाँ पर दिया हुआ है 3500 और लैम्डा ब्रास, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो लैम्डा ब्रास इज इक्वल टू हो जाएगा 10 × लैम्डा ए, मतलब ब्रास में वेवलेंथ एयर के कंपेयर में 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, तो इंक्रीजेस बाय फैक्टर 10, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wave in a string has an amplitude 2 centimeter। ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.02 मीटर हो गया। ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स विथ स्पीड ऑफ 128, स्पीड दी हुई है यहाँ पे 128 मीटर पर सेकेंड। इट इज नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव्स फिट इन 4 मीटर।
4 मीटर के अंदर में 5 साइकिल कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ है, जैसे ये एक साइकिल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और ये लेंथ हमको दी हुई है यहाँ पे 4 मीटर। तो एक साइकिल के लिए वेवलेंथ लैम्डा होगी, 5 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो 5 लैम्डा। 5 लैम्डा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इससे हमको लैम्डा पता लग गया। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन चेक करना है कौन सी सही है। तो क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो साइन अपोजिट होने चाहिए एक्स और टी टर्म के। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा और ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। और बाकी अपन वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो पहले के निकाल के देख लिया मैंने, के होगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 और लैम्डा हो जाएगा 4/5। तो ये 4 और ये 5 हो गया। ये 3.14 इंटू 5/2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा, और ये 4। तो ये 7.85 आएगी वैल्यू। 7.85 इसमें देखो सिर्फ, अगर आप ए में और सी में चेक करें तो ए में के की वैल्यू 15.7 है और सी ऑप्शन में के की वैल्यू 7.85 है। तो यही सही आंसर होगा। सेकेंड निकालने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, निकाल भी सकते हैं। अगर सेकेंड आपको चेक करना है ओमेगा, तो ओमेगा के लिए आप यूज़ कर लेंगे वी वाला फॉर्मूला। वी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के होता है। तो ओमेगा निकालना है तो वी इंटू के हो जाएगा। वी की वैल्यू है हमारे पास में, वी क्वेश्चन में दिया हुआ है 128 और के की वैल्यू 7.85। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1005। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10 पाई x माइनस 2 पाई t। तो यहाँ पर x के साथ में जो टर्म होता है वो k की वैल्यू होती है। k हमारे पास में है 10 पाई। टाइम के साथ में जो टर्म होती है वो ओमेगा की वैल्यू होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई। ऑप्शंस में यहाँ पे आप देखो दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो जो नेगेटिव वाला है वो आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, वेवलेंथ चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 2 पाई f ओमेगा की वैल्यू हो गई। 2 पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज। तो बी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्ज है और सी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। तो आंसर सी ही सही होगा। आप चाहें तो वेवलेंथ भी चेक कर सकते हो। तो के इज इक्वल टू 10 पाई है, ये 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 10 पाई। पाई से पाई कैंसिल 2 और ये 5। तो लैम्डा की वैल्यू 1/5 या 0.2 आ जाएगी। तो सी ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी
पाई को अंदर इंटू कर दें तो ये पाई टी बाय 5 हो जाएगा और ये पाई एक्स बाय 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करना है क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो टाइम के साथ में जो टर्म आती है वो ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा यहाँ पे 5/5 आ रहा है। एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो के की वैल्यू होती है, तो के की वैल्यू आ रही है 5/9 आ रही है। तो सॉल्व करें, ओमेगा की जगह आएगा 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी पाई/f, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1/10 या 0.1 हर्ट्स। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और के की वैल्यू है 2 पाई/लैम्डा, पाई/9, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 18। तो ये सही आंसर है जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है।